हेलो बच्चों। तो सर्कल क्लास 9th में हम लोग 2-3 लेक्चर्स में, पिछले 3 लेक्चर्स में कुछ थ्योरम्स और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले और लास्ट जो हम लोग थ्योरम पढ़े थे वो पढ़े थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर। तो हम लोग पढ़े थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद में उसके पहले एक थ्योरम पढ़े थे कि अगर कोई भी सर्कल हो और उसके किसी आर्क या कॉर्ड से जो एंगल बनता है वो हमेशा एंगल क्या होता है, जितना एंगल सेंटर पर बनेगा उसका हाफ एंगल कहाँ पर बनता है, किसी और रिमेनिंग पॉइंट पर। तो सपोज दैट ए बी कोई क्या है, आर्क है। अब आर्क ए बी को अगर ज्वाइन करोगे तो ये एक कॉर्ड बन जाएगा। तो कॉर्ड ए बी से जितना एंगल ये बनेगा उसका हाफ एंगल इसके रिमेनिंग पार्ट पर बनता है। सपोज दैट ये कोई पॉइंट सी हो, ठीक है, ये कोई पॉइंट क्या हो, सी हो। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि एंगल ए ओ बी ये क्या होगा, 2 टाइम्स एंगल ए सी बी, या ए सी बी हाफ हो जाएगा। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी बी, ये हम लोग पढ़े थे। इसके बाद में, इस थ्योरम को पढ़ने के बाद में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे। क्या पढ़े थे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या पढ़े थे कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिससे एक सर्कल पास हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कोई क्वाड्रिलेटरल है या कोई सर्कल है और सर्कल के बाउंड्री पर ही सभी उसके जो वर्टिसेस हैं क्वाड्रिलेटरल के लाई करें। और उसकी एक खास प्रॉपर्टी एक हो रही थी कि जो पहला डेफिनेशन था कि मान लीजिए ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या कहलाएगा, साइक्लिक। अगर ए और बी सी डी सभी वर्टिसेस से एक सर्कल पास हो तो इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बेटा अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 180 और एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू 180। ये अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। और इसको हम लोग प्रूव भी किए थे, आप चाहें तो वीडियो में देख सकते हैं। इसको हम लोग सेंटर मान करके और ज्वाइन करके कॉर्ड बना के किए थे प्रूफ, ठीक है। इसी का यूज करके प्रूफ किए थे, इस थ्योरम का यूज किए थे और इसको प्रूफ किए थे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे जो है क्वेश्चंस हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर करते हैं। तो अगर कॉर्ड ए बी से एक और एंगल बन जाए इधर, तो हमेशा वो क्या होगा, सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। अगर ये पॉइंट डी हो तो ये भी एंगल क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। किसके, इसी एंगल के इक्वल होगा। इसका मतलब चाहे लिखो 2 टाइम्स ए सी बी, चाहे लिखो 2 टाइम्स ए डी बी। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए सी बी, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल, क्योंकि ये एक ही कॉर्ड ए बी से मिलके बना हुआ है एक ही सर्कल के अंदर। बस मैं सबको, तो ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे इससे जो संबंधित क्वेश्चंस हैं आपके, वो सभी मेन उसका पर्पज यही फॉर्मूला यूज करने का है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल सर्कल में, पहला क्वेश्चन आपका है कि एक सर्कल है और इस सर्कल ए बी में, इसमें ए बी क्या है, एक कॉर्ड है। कॉर्ड ए बी से अगर कोई एंगल ओ पर, मान लीजिए सपोज दैट कितना बन रहा है आपका 70 डिग्री, तो आपको बताना है एंगल ए सी बी, ठीक है, एंगल ए सी बी। पहले इसको बना लेते हैं। और एंगल ए ओ बी आपका गिवन है कितना बेटा, 70 डिग्री, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना है, 70। और ये एंगल आपको बताना है, और बताना है एंगल ए डी बी। अब ध्यान दीजिएगा, जो एंगल डी ए डी बी पूछ रहा है वो क्या है, वो आपको इसी के माइनर सेगमेंट में ही पूछ रहा है। माइनर सेगमेंट में ही, जो माइनर आर्क पर एंगल बना है उसी के सेगमेंट में, इधर की तरफ अगर कोई एंगल होता तो इसी के इक्वल होता। ये आपको एंगल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, यहां से निकाल सकते हैं एंगल ए सी बी। देखो एंगल जो ए सी बी है, एंगल ए सी बी यहां पर जो है, इस एंगल का हाफ होगा, क्योंकि ये एंगल सेंटर पर बना हुआ एंगल क्या होता है, हमेशा डबल होता है। सेंटर पर देखो, अगर कोई ए बी क्या हो, कोई डायमीटर हो और इससे एक सेमी सर्कल बन जाए,
ये एक डायमीटर है। अब बताओ इस पॉइंट O पर, सेंटर O पर डायमीटर AB से कितना एंगल बन रहा है? ये पूरा स्ट्रेट एंगल है 180। अब जितने भी ये सेगमेंट ज्वाइन करोगे सभी 90 बनेंगे। कितना बनेंगे? 90। इसका हाफ। कितना भी सेगमेंट आप बनाओ ये हमेशा क्या बनेगा? 90 बनेगा। तो सेमी सर्कल पर बना हुआ एंगल हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है, क्योंकि इसका O पर स्ट्रेट एंगल 180 होगा। तो यहां पर एंगल ACB इज इक्वल टू क्या बनेगा? ACB का मतलब हुआ हाफ ऑफ एंगल AOB। अब आप बताओ 1/2 ऑफ एंगल AOB कितना है? 70 डिग्री, और 70 का हाफ कितना हो जाएगा? 35। यानी यहां पर कितना बन जाएगा बेटा? 35 डिग्री का एंगल यहां बनेगा अगर सेंटर पर 70 का एंगल बन रहा है। अब एक काम करिए, ये जो एंगल होगा वो इसका हाफ होगा, इसका। तो रिफ्लेक्स ऑफ 70 कितना हो जाएगा यहां पर? रिफ्लेक्स, देखो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB, रिफ्लेक्स ऑफ AOB का मतलब 360 माइनस 70, और 360 माइनस 70 का मतलब 290। कितना हो जाएगा बेटा? 290। 360 माइनस 70 का मतलब क्या हुआ? 290। अब ये एंगल बाहर कितना है? 290, और 290 का हाफ यहां पर बनेगा उसी के सामने। तो जब कभी भी उसी के पार्ट में एंगल पूछा जाए तो आप बाहर का एंगल निकाल के हाफ कर लीजिए, और अंदर का एंगल हाफ निकाल के आप किसमें? मेजर में। तो माइनर के अंदर एंगल पूछें तो मेजर वाले एंगल का हाफ कर लो, और अगर मेजर वाले पार्ट में एंगल पूछा जाए तो माइनर एंगल का हाफ कर लो, उल्टा होता है। तो देयरफॉर एंगल ADB, ध्यान दीजिएगा, एंगल ADB 1/2 रिफ्लेक्स एंगल AOB मतलब 290, और 290 का रिफ्लेक्स आप लोग जानते हैं कितना हो जाएगा? 2 5 10, और यहां पर कितना हो जाएगा? 145 डिग्री एंगल ये आपका बनेगा। अब एक तरीका और है। क्या है तरीका? अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वाड्रिलेटरल ADBC। यहां पर क्वाड्रिलेटरल ADBC ये साइक्लिक है। क्या है बेटा? साइक्लिक। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये अगर 35 है तो इसको 180 से 35 माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब एंगल D अगर आपको निकालना है तो 180 माइनस एंगल C कर दें, मतलब 35, और यहां से क्या हो जाएगा? 145, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो चाहो तो ऐसे ही निकाल सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट पहले इस तरीके से निकाल करके आप साइक्लिक का यूज कर लो, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल का सभी वर्टेक्स सर्कल पर लाई कर रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो? साइक्लिक। और साइक्लिक का मतलब अपोजिट एंगल का सम 180। तो इस तरह से आप बहुत सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्लास 9th में निकाल सकते हैं। खैर आज उतना टाइम नहीं था, इसलिए हम लोग इतना ही 2-3 क्वेश्चन किए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखे। अगले लेक्चर में आपको हम नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे और आप लोग इसका और क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।